आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मीन्स वाक्य के भाग। हम इसको पढ़ते क्यों, पहले इसकी जानकारी हो जाए। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हम इसलिए पढ़ते हैं जिससे कि हमको यह पता चल सके कि वाक्य में कौन से शब्द कहाँ पर रखे जाते हैं, उनका सही स्थान क्या होता है। जैसे एक डॉक्टर होता है ना, जिसको हम बोलते हैं सर्जन, तो क्या पढ़ता है? एनाटॉमी। उसको पता होता है कि शरीर के पार्ट से कहाँ के हैं, जिससे कि सही जगह पर ऑपरेशन के दौरान उन हड्डियों को व्यवस्थित कर पाए। तो अगर हमें यह पता नहीं होगा कि वाक्य में कौन से शब्द कहाँ पर प्लेस किए जाते हैं, तो यह संभव नहीं है कि हम सही सेंटेंस लिख पाएँ। यही उद्देश्य है इस चैप्टर का, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। आइए देखते हैं सेंटेंस के कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनकी वाक्य में पोजीशनिंग क्या होती है। ये थोड़ी सी भूमिका थी। अब हम आते हैं सेंटेंस के पार्ट्स पर। सेंटेंस के दो पार्ट, पहला पार्ट है सब्जेक्ट, दूसरा है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट यानी उद्देश्य, प्रेडिकेट यानी विधेय। सब्जेक्ट कहते किसको हैं? इसके बारे में कुछ कहा जाए, वह है हमारा सब्जेक्ट, उद्देश्य। सब्जेक्ट के बारे में, उद्देश्य के बारे में बतलाने वाले को कहते हैं प्रेडिकेट, विधेय। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही रीड्स अ नॉवेल, वह उपन्यास पढ़ता है। ही रीड्स अ नॉवेल, इसके बारे में बताया जा रहा है, ही के बारे में। तो ही क्या है? सब्जेक्ट है, उद्देश्य है। और ही के बारे में बतलाने वाला कौन है? रीड्स अ नॉवेल। ये क्या कर रहा है? ये ही के बारे में बता रहा है, तो ही हो गया सब्जेक्ट, और ही के बारे में बतलाने वाला रीड्स अ नॉवेल हो गया प्रेडिकेट। क्लियर कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं, प्रेडिकेट किसको कहते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सब्जेक्ट के पार्ट्स। हम उसके आगे प्रेडिकेट के पार्ट्स में पढ़ेंगे क्रमशः। तो सब्जेक्ट के दो पार्ट, क्वालिफायर, दूसरा है हेडवर्ड। इसको हम हेडवर्ड कहते हैं, इसको हम मेन वर्ड कहते हैं, इसको हम नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें एग्जाम्पल से कहीं बेहतर क्लियर होती हैं। हम कुछ डिफाइन करें, एक्सप्लेन करें, उससे कहीं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मिल जाता है एक एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल है ही प्लेज अ बॉल। हमारे सामने वाक्य है ही प्लेज अ बॉल। अब ये हमारा सेंटेंस है। अब हमको दिखाने हैं इसमें इसके भाग, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। एक बात हम आपको बता दें कि अगर आपसे कहा जाए कि सेंटेंस के भाग दिखाइए, या आपसे कहा जाए सब्जेक्ट के भाग दिखाइए, या आपसे कहा जाए प्रेडिकेट के भाग दिखाएं, प्रेडिकेट के पार्ट्स दिखाएं, तीनों ही स्थितियों में हमारा पहला काम होता है आइडेंटिफाई द वर्ब। इस वाक्य में ही प्लेज अ बॉल में प्लेज ऐसा शब्द है जो वर्ब का काम कर रही है, तो यानी पहला काम आइडेंटिफाई द वर्ब। वर्ब से पहले जितना कुछ भी आता है वह होता है सब्जेक्ट। वर्ब से लेकर उसके बाद तक जो भी है उसे हम बोलते हैं प्रेडिकेट। तो मुख्य काम क्या है? सब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग करने के लिए अगर आप वर्ब को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो एकदम आसान सा काम हो गया कि वर्ब के पहले जो आ रहा है वह है सब्जेक्ट, वर्ब से ले उसके बाद तक जो कुछ भी आ रहा है वह है हमारा प्रेडिकेट। हम सब्जेक्ट के भाग की चर्चा कर रहे थे। सब्जेक्ट के दो भाग, क्वालिफायर और हेडवर्ड। एग्जाम्पल देखें, अ बॉय केम हियर। हमको दिखाना है क्या? सब्जेक्ट के पार्ट्स दिखाने के लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, चाहे सेंटेंस के भाग दिखाने हो, सब्जेक्ट के पार्ट्स दिखाने हो, प्रेडिकेट के पार्ट्स दिखाने हो, हमारा पहला काम होता है आइडेंटिफाई द वर्ब। तो इस वाक्य में केम वर्ब है, तो केम के पहले, वर्ब के पहले आने वाला सब्जेक्ट, वर्ब से उसके बाद तक आने वाला। अभी इसके पहले का जो एग्जाम्पल था वहाँ पर आपने देखा कि सब्जेक्ट के अंतर्गत केवल एक शब्द आ रहा था। तो वहाँ पर अगर सब्जेक्ट के पास दिखाने हैं तो संभव नहीं है कि हम सब्जेक्ट के पास दिखाएं, क्योंकि वहाँ पर एकमात्र शब्द उपस्थित ही, प्रेजेंट ही। तो ऐसे वाक्यों में आपसे नहीं कहा जाएगा सब्जेक्ट के पास दिखाने के लिए। सब्जेक्ट के पास दिखाने के लिए उन्हीं वाक्यों में कहा जाएगा जहाँ पर एक से अधिक शब्द होंगे। तो यहाँ पर हमको सब्जेक्ट के पास दिखाने हैं, तो पहला काम हुआ आइडेंटिफाई द वर्ब। सब्जेक्ट अलग हो गया, प्रेडिकेट अलग हो गया। अब सब्जेक्ट का भाग दिखाना है तो हमारा दूसरा काम होता है आइडेंटिफाई द नाउन। नाउन आप जानते होंगे, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तो यहाँ पर दो शब्द हैं, अ और बॉय। तो इन दोनों में नाउन कौन सा है? सीधी सी बात है, बॉय नाउन। अब हमने आपको बताया था चाहे आप इसको हेडवर्ड कहें, चाहे आप इसको मेन वर्ड कहें, चाहे आप इसको नाउन कहें, बात एक ही। तो नाउन के पहले आने वाला, नाउन के पहले एक शब्द आ रहा है आ के रूप में, यानी यह क्या है? क्वालिफायर।
क्लियर? मेरे ख्याल से आपको आसानी से समझ में आया होगा। हमारे सामने वाक्य था, अब आई केम हियर। हमने पहला काम किया, वर्ब पहचानी। वर्ब से पहचान कर हमने वर्ब के पहले आने वाले को सब्जेक्ट के अंतर्गत रखा, वर्ब से ले उसके बाद वाले भाग को प्रेडिकेट के अंतर्गत रखा। हमको सब्जेक्ट के भाग दिखाने थे, तो हमारा दूसरा काम हुआ नाउन को आइडेंटिफाई करना। तो बॉय को हमने नाउन के रूप में आइडेंटिफाई किया। बॉय के पहले जो शब्द आ रहा था वह हमारा क्वालिफायर हुआ। क्लियर? अब आगे चलते हैं। क्वालिफायर के भी भाग कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं, इनको ध्यान से देखें। क्वालिफायर के 3 भाग, पहला है डिटरमाइनर, दूसरा है एडजेक्टिव और तीसरा है एडजेक्टिवल फ्रेज। अब एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। अ टॉल मैन वॉकिंग ऑन द रोड इज माय फ्रेंड। टॉल मैन वॉकिंग ऑन द रोड इज माय फ्रेंड। पहला काम आइडेंटिफाई द वर्ब, वर्ब से पहले आने वाला सब्जेक्ट, वर्ब से उसके बाद तक प्रेडिकेट। कुछ बच्चे अंदाज़ा लगाते हैं और अंदाज़ा लगाकर ही सब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग करने की कोशिश करते। आप ऐसा कतई न करें। सीधा सरल तरीका यह है कि आप सेंटेंस देखें, सेंटेंस में जो भी शब्द वर्ब का काम कर रही है उसको पहचानें। उस वर्ब के पहले जितना कुछ भी आ रहा है वह आपका सब्जेक्ट हो गया और उस वर्ब से उसके बाद तक का प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग हो गया। अब हमें सब्जेक्ट के पास दिखाने हैं। तो हमने क्या बताया था कि अगर आपको सब्जेक्ट के पास दिखाने हैं तो आपका दूसरा काम होता है आइडेंटिफाई द नाउन, मैन नाउन। अभी इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है, उसको हम आगे आपको समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। नाउन के पहले, इसके पहले का जो एग्जाम्पल था वहाँ पर नाउन के पहले केवल एक शब्द आ रहा था तो हमने उसे लिखा था क्वालिफायर। लेकिन यहाँ पर नाउन के पहले एक से अधिक शब्द आ रहे हैं, यानी इसका मतलब है कि हमें क्वालिफायर के भी भाग दिखाने हैं। तो नियम कहता है कि नाउन के तुरंत पहले आने वाला एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले आने वाला डिटरमाइनर होता है। क्लियर हो गया? 2 पार्ट्स आ गए, डिटरमाइनर भी आया, एडजेक्टिव भी। अब देखें, नाउन और वर्ब के बीच में भी कुछ आ रहा है। तो आप हमेशा याद रखें एडजेक्टिवल फ्रेज की जगह कहाँ होती है? नाउन और वर्ब के बीच में। तो वॉकिंग ऑन द रोड ये क्या है हमारा? एडजेक्टिवल फ्रेज। क्लियर हो गया? अ डिटरमाइनर, टॉल एडजेक्टिव, मैन नाउन, वॉकिंग ऑन द रोड एडजेक्टिवल फ्रेज। यानी हमको पता चला कि अगर हम कोई भी सेंटेंस लिखने चल रहे हैं तो उसमें क्रम क्या होना चाहिए। पहले डिटरमाइनर आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन आएगा, फिर वर्ब आएगी। अगर एडजेक्टिवल फ्रेज भी आ रहा है तो नाउन और वर्ब के बीच में एडजेक्टिवल फ्रेज भी आ जाएगी। यह सब हम तभी जानेंगे जब हम इस चैप्टर को, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पढ़ेंगे। इसीलिए पढ़ना आवश्यक है। अब इसमें कुछ चीज़ें और आपको जाननी आवश्यक हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं दिखाते हैं। जैसे अगर वाक्य हो मैन रीडिंग द बुक इज। अब यहाँ देखें, पहला काम तो आप जान ही गए होंगे, वर्ब पहचानना। वर्ब पहचानते ही हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेपरेट हो गया, अलग हो गया। और मैन रीडिंग द बुक हमारा सब्जेक्ट है, इज मिसिंग प्रेडिकेट। हमको दिखाना क्या है? सब्जेक्ट के पार्ट्स। तो हमारा दूसरा काम होता है आइडेंटिफाई द नाउन, मैन। अब नाउन के पहले एक शब्द है, तो नाउन के पहले एक शब्द, क्या हम इसको क्वालिफायर कह सकते हैं? नहीं। इसके पहले आपने कहा था, लेकिन यहाँ नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम क्वालिफायर कहेंगे तो फिर इसको क्या कहें? यानी यह क्वालिफायर का ही एक हिस्सा है। इसका मतलब है कि हमें यहाँ क्वालिफायर नहीं दिखाना, क्वालिफायर नहीं लिखना, बल्कि क्वालिफायर के भाग दिखाने हैं। तो यह हो गया हमारा डिटरमाइनर और यह हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज। अब यहाँ पर एडजेक्टिव मिसिंग है, तो आप भ्रमित न हो। अगर इस तरह के वाक्य आपको मिले तो आप भ्रमित न हो। कहीं पर एडजेक्टिव मिसिंग होगा, कहीं पर एडजेक्टिवल फ्रेज मिसिंग होगा। हम एक एग्जांपल ऐसा देने चल रहे हैं जहाँ पर मिसिंग होगा एडजेक्टिवल फ्रेज। उसको देखते हैं, उसमें क्या कैसे है। A black bird is flying in the sky। पहला काम आइडेंटिफाई द वर्ब, सब्जेक्ट अलग हुआ, प्रेडिकेट अलग हुआ। अब हमें दिखाना क्या है? सब्जेक्ट के पार्ट्स। दूसरा काम आइडेंटिफाई द नाउन, नाउन के पहले एक से अधिक शब्द यानी क्वालिफायर के भाग दिखाने हैं। तो नाउन के तुरंत पहले एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव के पहले आता है डिटरमाइनर। अब यहाँ पर आप देखें कि नाउन और वर्ब के बीच में कुछ नहीं आ रहा है, यानी एडजेक्टिवल फ्रेज मिसिंग। तो पहला एग्जांपल दिया गया जहाँ पर डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज तीनों उपस्थित थे।
दूसरा एग्जाम्पल दिया गया जहाँ पर डिटरमाइनर और एडजेक्टिवल फ्रेज उपस्थित था, एडजेक्टिव मिसिंग था। तीसरा एग्जाम्पल दिया गया आपको जहाँ पर डिटरमाइनर एडजेक्टिव उपस्थित है, एडजेक्टिवल फ्रेज मिसिंग है। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि हम चर्चा करेंगे नाउन। हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, उसके बाद आपसे क्वेश्चन करेंगे, तब ज़्यादा बातें क्लियर होंगी। A blackbird sitting on the tree flew away। पहला काम आप जानते हैं, आइडेंटिफाई द वर्ब, वर्ब से पहले आने वाला सब्जेक्ट, वर्ब से उसके बाद तक प्रेडिकेट। दूसरा काम है आइडेंटिफाई द नाउन। हमने कहा बर्ड हमारा नाउन। अब यहाँ पर दो चीज़ें, कुछ बच्चे इसको मान लेते हैं वर्ब, गलत है। अब पहले कुछ बच्चे इसको मान लेते हैं नाउन, जो कि गलत है। कैसे? हम दोनों को डिफाइन करने चल रहे हैं। सिटिंग, आपने किसी भी वाक्य में बिना ऑक्सिलरी वर्ब के, बिना, शॉर्ट में हम बोल रहे हैं एवी, बिना ऑक्सिलरी वर्ब के आपने वर्ब प्लस आईएनजी का फॉर्म नहीं देखा होगा। अगर बिना ऑक्सिलरी वर्ब के वर्ब प्लस आईएनजी का फॉर्म आ रहा है, इसका मतलब है कि वह आपके वाक्य की फाइनाइट वर्ब नहीं है, वह आपके वाक्य में वर्ब का काम नहीं कर रही है, वर्ब का रोल प्ले नहीं कर रही है, कोई दूसरा शब्द है जो वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। यानी यह सिटिंग वर्ब नहीं हो सकती। भले आपको आईएनजी लगा दिखे, तो आईएनजी लगा दिखने मात्र से ही आप यह अंदाज़ा नहीं लगाएंगे कि वह शब्द वर्ब है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप गलती कर रहे हैं। आप इस गलती को सुधारें। आप यह जानें कि अगर वर्ब प्लस आईएनजी आ रहा है तो उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब का होना आवश्यक है। अगर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आ रही है, इसका मतलब वह वर्ब नहीं। अब हम बात करते हैं ट्री की। अगर बर्ड नाउन है तो ट्री भी नाउन है, बिल्कुल सही बात, ट्री भी नाउन है। लेकिन यहाँ पर आप देखें सिटिंग ऑन द ट्री, ये पूरा एक, इनके बीच संबंध है, इनके बीच एक कनेक्शन है, ये एक फ्रेज बना रहा है। सिटिंग ऑन द ट्री, ये चार शब्द मिलकर एक फ्रेज बना रहे हैं। और वाक्य में ये जहाँ कहीं पर भी जाएंगे, ऐसे भी वाक्य मिलेंगे कि आपको वाक्य के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में मिल जाएं, वाक्य के मिडिल में मिल जाएं, वाक्य के लास्ट में, अंत में मिल जाएं, लेकिन ये जहाँ कहीं पर भी प्लेस होंगे, जहाँ कहीं पर भी जाएंगे, ये एक साथ जाएंगे, इनको हम तोड़ नहीं सकते हैं। इनके बीच एक अपना नेचुरल कनेक्शन तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसको हम प्रीपोजिशन से जोड़ रहे हैं, लेकिन इनके बीच एक कनेक्शन है, एक संबंध है। ये आपस में इंटरट्विन्ड हैं, आपस में गुथे हुए हैं, इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि हम ट्री को नाउन नहीं कह सकते, बल्कि नाउन हमारा है वर्ब। अब देखा ही कि नाउन के तुरंत पहले आने वाला एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले आने वाला डिटरमाइनर होता है, और नाउन और वर्ब के बीच में आने वाला एडजेक्टिवल, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, फ्रेज कहा जाता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट, सेंटेंस के दो भाग, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट के दो भाग क्वालिफायर हेडवर्ड, क्वालिफायर के तीन भाग डिटरमाइनर, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिवल फ्रेज। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम you can put up your question. Thanks.